वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ब्लैक मैन बाय W.E.B. डुबोआ। W.E.B. डुबोआ का ये वर्क है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक। द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक जो कि एक एसेस की कलेक्शन है एंड इसमें जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स दिए गए हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने इस ऐसे की कलेक्शन का जो है वो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो है वो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसको टाइटल दिया जाता है ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ब्लैक मैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इस वर्क का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन जो है वो डिटेल समरी देखेंगे। द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक ये एसेज और स्केचेस हैं जो कि 1903 में अमेरिकन लिटरेचर में पब्लिश करवाए गए थे एंड ये एक सेमिनल वर्क है हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी में। एंड अगर हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की बात करें उसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक कॉर्नर स्टोन की इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्क, क्योंकि इसमें जो है वो रेसिज्म दिखाया गया है, ब्लैक्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया वो दिखाया गया है। इस वर्क में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि ब्लैक्स के लिए एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एंड वाइट्स जो है वो एक सर्टन टाइम से एजेस से किस तरह से स्लेवरी को जस्टिफाई करते आ रहे हैं। वो क्या क्लेम करते हैं? वो क्लेम करते हैं कि ब्लैक्स जो हैं वो इन्फीरियर हैं, वो ये सब कुछ डिज़र्व करते थे, वो ऑपरेशन को डिज़र्व करते थे, वो इन्फीरियरिटी को जो है वो डिज़र्व करते थे, वो सेक्सुअल अब्यूज़ को डिज़र्व करते थे, वो एक्सप्लॉयटेशन को जो है वो डिज़र्व करते थे। तो वाइट्स का ये एक एजेंडा है या फिर उनका एक आइडिया है, उनके एक थॉट है, उनका कॉलोनियल माइंडसेट है कि ये सब कुछ जो है वो ब्लैक्स डिज़र्व करते थे, इसीलिए हमने उनको जो है ये ट्रीटमेंट दिया। हम जो है वो उन्हें सिविलाइज्ड करने आए थे। ब्लैक्स जो है वो अनसिविलाइज्ड थे, बट ये उनको सिविलाइज करके नहीं गए थे, ये उन्हें एक्सप्लॉयट और डैमेज करके गए थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, आइडेंटिटिकली। ऐसे की डिटेल समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ ब्लैक मैन के ब्लैक मैन को जो है वो कैसे ट्रेन करना चाहिए। एक जो ब्लैक ह्यूमन है वो सिर्फ जब मेल एंड फीमेल होता है वो तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, बट जब से उन पे जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड आया था, ब्लैक मैन ने मैन की तरह बिहेव करना छोड़ दिया था। वो ये भूल गए थे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके जेंडर रोल्स जो हैं वो क्या हैं, वो सब कुछ भूल गए थे। उनको जो है वो अब ट्रेन कैसे करना है। अब जो कॉलोनियल टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, इमांसिपेशन मिल चुकी है, फ्रीडम मिल चुकी है, इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, अब उसके बाद जो है वो कैसे दोबारा से खड़े होना है, स्ट्रगल करनी है, आइडेंटिटी को दोबारा से जो है वो रिगेन करना है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना वो अब डुबोआ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हुए पास्ट में, कॉलोनियलिज्म हुआ, ऑपरेशन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब उसके बाद नीड इस चीज़ की है कि हमने ब्लैक मैन को जो है वो दोबारा से ट्रेन करना है, उसे लाइफ की तरफ दोबारा से लेकर आना है। उसे कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये चीज़ें जो है वो नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं आपने कहना है कि आप जो है वो स्लेव्स हो, आप इन्फीरियर हो। उनके अंदर सुपीरियरिटी, उनके अंदर कुछ हाई आइडियल्स जो हैं वो आपने एंटर करने हैं, उनके कुछ गोल्स आपने बनाने हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है ना वो ब्लैक मैन को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि जो नीग्रो हैं, ये जो ब्लैक मैन हैं, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, इनकी आइडेंटिटी या फिर इनकी जो सेल्व्स हैं वो हैंग की हुई हैं किन दो चीज़ों के दरमियान, लाइट और वेल्ड के दरमियान। मीन्स के उनके पास थोड़ी बहुत लाइट भी है और उन्हें एक कलर लाइन भी दी गई है। वो कौन सी कलर लाइन है? वो ब्लैक होने की, कि ब्लैक जो है वो आपके लिए एक सिन है, ब्लैक जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपका जो कलर है वो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ब्लैक जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, अमेरिकन्स के लिए जो है ना वो एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो है ना वो उनके माइंड्स में डाली गई है एंड उनको जो है वो इन दो चीज़ों के दरमियान हैंग किया गया है, लाइट और वेल के दरमियान हैंग कर दिया गया है। और ये उनको वेल तोड़ने भी नहीं दिया जाता है। ये जो लाइन है, ये जो बैरियर्स हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, ये ब्लैक्स को तोड़ने भी नहीं दी जाती हैं। उन्हें इतना प्रेशराइज्ड किया गया है एक टाइम से। डुबोआ देन जो है वो एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। फिर वो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में जो है वो बात करते हैं। कहते हैं कि सिविल वॉर जब ख़त्म हो जाता है और 1876 तक, उसके बाद जो साउथर्न एजुकेशन है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस की। आर्मी स्कूल्स बन गए, मिशन स्कूल्स बन गए, स्कूल्स ऑफ फ्रीड मैन ब्यूरो जो है ये बन गए और ये सिविल वॉर के एंड तक जो है ना ये सारा कुछ होता रहा है। बहुत जो है ना वो साउथर्न अमेरिका ने जो है वो प्रोग्रेस कर ली है। उसके बाद कहते हैं कि
कंप्लीट जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसे बिल्ड होना चाहिए था, इनके जब सिविल वॉर ख़त्म होती है उसके बाद, या फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है साउथ में 1885 से 1895 के दरमियान। मींस के नॉर्मल स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, लोगों को जो है वो एजुकेशन दी जाए जिसमें ब्लैक मैन वो भी जो है वो एजुकेशन हासिल करें और उन्हें पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और अपने कल्चर को पढ़ें, या फिर उनके पास एटलीस्ट इतनी एजुकेशन हो कि वो किसी से जो है ना वो प्रॉपर वे में बात कर सके, कम्युनिकेट जो है वो कर सकें। उसके बाद डुबोआ कहते हैं कि क्या लाइफ जो है वो मीट तक रह गई है, मीट फूड तक रह गई है, या फिर लाइफ में क्लोथ्स के अलावा भी कुछ है। मीन्स के सिर्फ ड्रेसअप होना ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है वो मीट खाना ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर फूड खाना ही सब कुछ जो है वो नहीं होता है। लाइफ में बहुत सी और चीज़ें भी हैं। तो वो कहते हैं कि मीन्स के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन भी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ का। डुबोआ कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एस्पिरेशन हो, इंस्पिरेशन हो, जिसमें एटलीस्ट ऐसे आइडियल सेट किए हुए हों, या फिर उसके अंदर ऐसा कल्चर हो जिसे आप अडॉप्ट करके आप स्ट्रॉन्ग फील करो, आप अपनी रूट से कनेक्टेड फील करो। और ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि जस्ट ब्रेड विनिंग के लिए हो, या फिर सिर्फ इसलिए हो कि आपने जो है ना वो अपना स्टेटस हाई करना है। एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए जो कि आपको सिविलाइज्ड करे, आपको मैनर्स सिखाए, आपको बोलने का मैनर सिखाए, कम्युनिकेट करने का मैनर सिखाए, दूसरे से आपने अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है वो आपको सिखाए, एंड आपने कौन से वर्ड्स को जो है वो चूज़ करना है और यूज़ करना है अपनी कम्युनिकेशन में, वो चीज़ें जो है ना वो आपको सिखाई जाएँ। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये एजुकेशन सिर्फ वाइट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, ये ब्लैक्स के लिए भी होनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट्स को जो है ना वो इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो इक्वल बेस पे जो है ना वो ग्रो कर सकें। कि अगर निग्रो को, अगर ब्लैक अमेरिकन्स को जो है वो सिखाया जाता तो वो खुद भी टीच करते, खुद भी लर्न करते, और 30,000 जो ब्लैक टीचर्स हैं इससे जो है ना वो आगे जाते, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो इलिटरेसी ख़त्म करते जाते। एंड इससे ये भी हो सकता था कि ये एक यूनिवर्सिटी भी जो है ना यहाँ से बिल्ड हो जाती। देन डुबोआ जो है ना वो हमें एक सर्वे शेयर करते हैं अपने इसी वर्क में, और वो सर्वे किया किसने था 1900 में, द कॉन्फ्रेंस ऑफ एटलांटा। उन्होंने एक सर्वे कलेक्ट किया था जिसमें जो है ना वो उन्होंने ग्रेजुएट्स बताए थे कितने परसेंट जो है वो हो चुके हैं साउदर्न अमेरिका में एंड नॉर्दर्न अमेरिका में। तो अब हम उनको जो है ना वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं डुबोआ कि 2500 निग्रो जो है ना वो उन्होंने बैचलर डिग्री जो है वो रिसीव की, जिसमें 53% जो है वो टीचर्स बने, लीडर्स बने एजुकेशनल सिस्टम्स के, एंड 17% जो है वो क्लर्जीमैन बन गए, 17% जो है वो उसमें से फिजिशियंस बने, 6% मर्चेंट, फार्मर्स और आर्टिसंस बने, एंड 4% जो है ना वो गवर्नमेंट सर्विसेज में गए। देन कहते हैं कि 1875 से 1880 तक 22 जो निग्रोस थे वो ग्रेजुएट हुए नॉर्दर्न कॉलेजेस से, और 143 जो हुए थे वो साउथर्न कॉलेजेस से हुए। और 1895 से 1900 तक नॉर्दर्न कॉलेजेस से जो है वो 100 निग्रोज जो हैं वो ग्रेजुएट हुए, और जिनमें से जो 500 ग्रेजुएट थे वो साउथर्न कॉलेजेस में से थे। देन डुबोआ जो है ना वो अपने इस चैप्टर को भी क्लोज करते हैं, और वो क्लोज इन लाइंस के साथ करते हैं कि ब्लैक्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, बहुत सारा ऑपरेशन जो है वो उन्होंने फेस किया, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी उनकी लाइफ में, जो निग्रोस थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, स्लेवरी को फेस किया, इनजस्टिस को फेस किया, इनइक्वालिटी को फेस किया। बट अब नीड इस चीज़ की है कि आप एजुकेशन लें, एजुकेशन के थ्रू चीज़ों को लर्न करें, प्रैक्टिस करें। अब कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना वो आप वर्ल्ड के सामने अपने पॉइंट्स रखें। एंड इवन कि अब हम देखते भी हैं कि बहुत सारा लिटरेचर जो है वो लिखा जा रहा है जिसमें जो है वो पोस्ट कलोनियल एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, जिसमें पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ आ जाता है, या फिर बहुत सारे हमारे पोस्ट कलोनियल राइटर्स हैं जो कि कलोनियलिज्म की जर्नीज़ को जो है वो शेयर करते हैं। एंड ऐसे ही डुबोआ कहते हैं कि ब्लैक्स ने, निग्रो ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फेस किया है, एंड ये खुद ठीक भी जो है ना ये खुद ही कर सकते हैं। जब ये खुद सिविलाइज्ड हो जाएंगे, खुद एजुकेशन जो है वो लेना शुरू कर देंगे, और उनको पता होगा कि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक चीज़ है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। ये सिर्फ ब्रेड विनर नहीं होती है, ये आपके इंटेलेक्ट के लिए, आपकी विजडम के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी नेग्रो ने जो है वो फेस किया है, अफ्रीकन अमेरिकन ने जो है वो फेस किया है, ब्लैक्स ने जो है वो अपनी कलर की वजह से फेस किया है, तो ये अब जो है वो खुद ही कर सकते हैं। एंड उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो एजुकेशन है कि आप एजुकेशन लें,
खुद एजुकेट हों, उसके बाद आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको एजुकेट करना स्टार्ट करें। और ये जो अमेरिकन हैं, जो वाइट्स हैं, उनके सामने अपना पॉइंट्स रखें कि हम जो है वो यहाँ पे किसी चीज़ पर डोमिनेट होने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें जो है ना वो इक्वल राइट्स दे दो, हमें हमारा वोट का राइट दे दो, हमें एजुकेशन का राइट दे दो, हमें अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने का राइट दे दो, और हमें एक प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ रहने के लिए एक प्रॉपर प्लेस दे दो। सिर्फ हमारा मोटिव ये है, इसके अलावा हमारा डोमिनेशन का कोई पर्पज़ नहीं है। एंड यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो हमारा एंड होता है। आई होप कि ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। आप क्या सोचते हैं ब्लैक्स के बारे में, आप क्या ओपिनियन रखते हैं ब्लैक्स के बारे में, उसको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।